इससे पूर्व हम हिंदी कहानी की विकास प्रक्रिया के कई सोपानों का अध्ययन कर चुके हैं और हमने पाया कि हिंदी कहानी अपनी विकास यात्रा में निरंतर आगे बढ़ती गई है। स्वतंत्र भारत के जीवन को लेकर लिखी गई विविध कहानियां इसका जीवंत प्रमाण है। व्यापक सामाजिकता और व्यक्ति की आंतरिकता इन कहानियों में पर्याप्त गहन रूप से दिखाई देती है। हिंदी कहानी ने अपनी विकास यात्रा में अनेक आंदोलनों को भी झेला है। इससे जहां एक और कहानी को गति मिली, वहीं कहानी विधा को जीवन भी मिला है। कहानी में यथार्थ का निर्मम रूप सन 1960 के बाद लिखी गई कहानियों में देखने को मिलता है। जो कहानी आंदोलन सामने आए, उनमें सबसे पहले सचेतन कहानी आंदोलन का नाम आता है। सचेतन कहानी आंदोलन का प्रारंभ आधार नामक पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक से हुआ है। इस पत्रिका का संपादन डॉक्टर महीप सिंह ने किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि सचेतनता एक दृष्टि है, वह दृष्टि जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है। मनुष्य की प्रकृति जीवन से भागने की नहीं रही है, जीवन की ओर भागना ही उसकी नियति है। इस प्रकार डॉक्टर महीप सिंह सचेतनता को एक दृष्टि के रूप में स्वीकार करते हैं तथा साहित्य को जीवन में देखने का एक दृष्टिकोण कहते हैं। इस प्रकार सचेतन कहानी जीवन को उसकी समग्रता में देखने और जीने की आवश्यकता पर बल देती है। आगे महीप सिंह कहते हैं कि जीवन से भागने की बजाय जीवन का पीछा करना उसका स्वभाव है। अगर ये सही है तो प्रतिकूल स्थितियों से घिरा मनुष्य अपनी जिजीविषा को कैसे व्यक्त करे? इस प्रश्न का उत्तर दृष्टि की सचेतनता है। वहीं डॉक्टर सूर्य प्रकाश दीक्षित का मानना है कि सचेतन कहानी स्वयं में एक विशिष्ट शिल्प है, पर उससे बड़ा एक वैचारिक आंदोलन है। इसमें जीवन जीना है, इस यथार्थ की आश्वासनपूर्ण चुनौती स्वीकार कर मानव मूल्यों की सक्रिय सर्जना का यत्न किया जा रहा है। सचेतन कथाकार निष्क्रिय ताटस्थ्य को छोड़कर भीषण असंगतियों के बीच निर्वाह क्षमता उत्पन्न करना
चाहता है। सुबह के फूल, उजाले के उल्लू और घिराव में यही अभिनव यथार्थ दिखाई देता है। लेखक ने जीवन की तथाकथित व्यर्थता का निराकरण करके जो नई भावभूमियां प्रस्तुत की है, व्यक्तिनिष्ठ आत्मदर्शन को जो विशद आयाम प्रदान किया है तथा विघटन, विसंगति, संत्रास तथा विपर्यस्त चेतना को जो अर्थवत्ता दी है, वह सर्वथा प्रशंसनीय है। किंतु यह आंदोलन बहुत अधिक नहीं चल पाया। सन 1960 ईस्वी में हिंदी कहानी में एक और आंदोलन ने जन्म लिया, जो अ कहानी के नाम से विख्यात हुआ। आ कहानी फ्रांस में जन्मी एंटी स्टोरी का भारतीय संस्करण माना जाता है। डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल ने एंटी स्टोरी के अथवा अ कहानी के संबंध में लिखा है, अ कहानी कहानी की धारणागत प्रतीति से अलग एक स्थापित कथाधारा है, जो कहानी के सभी वर्गीकरणों, मूल्यांकन के आधारों और पूर्व समीक्षकों को अस्वीकार करती है। इस प्रकार अ कहानी अमूर्त कथा विधा अथवा कथाहीन कहानी है। इसकी अवधारणा के मूल में समग्र जीवन के अस्वीकार की भावना है। इसलिए अ कहानी भावुकता की विरोधी है तथा निर्वैयक्तिकता की हिमायती है, अर्थात निर्वैयक्तिकता का पक्ष लेती है। अ कहानी जीवन के उन संदर्भों को खोजने का प्रयास करती है जो जीवन में आत्मपीड़न, संत्रास, पुंसत्वहीन नियति और रिक्तता बोध से जुड़े हैं। अ कहानी आंदोलन की प्रमुख कहानियां हैं दूधनाथ सिंह की रक्तपात, सुखांत, ज्ञान रंजन की पिता, रमेश बख्शी की पिता दर पिता, गंगा प्रसाद विमल की शीर्षकहीन, रविंद्र कालिया की एक डरी हुई औरत आदि इस समय की चर्चित कहानियां हैं। अ कहानी आंदोलन दो उद्देश्यों को लेकर चला है, कथाहीनता और मूल्यहीनता, और उसे इसमें सफलता भी मिली है। कहानी मासिक पत्रिका का स्वामित्व 1968 में अमृत राय के पास आने पर अमृत राय ने अपना नाम करने के लिए सहज कहानी आंदोलन का सूत्रपात किया, जिसमें कुछ भी नया नहीं था। सहज कहानी को परिभाषित करते हुए अमृत राय लिखते हैं कि सहज वह जिसमें कोई आडंबर न हो, बनावट न हो, ओढ़ी हुई पद्धति न हो, आईने के सामने खड़े होकर आत्मरति के भाव से अपने अंग प्रत्यंग को अलग अलग कोणों से निहारते रहने का प्रबल मोह न हो। किंतु सहज कहानी आंदोलन अमृत राय और उनकी पत्रिका तक ही सीमित रहा। पत्रिका के प्रकाशन के
बंद होने के साथ ही यह आंदोलन भी समाप्त हो गया। 1970 तक आते आते नई कहानी, अकहानी, सचेतन कहानी आदि आंदोलन लगभग समाप्त हो गए। तो 1972 में कमलेश्वर ने सारिका पत्रिका के माध्यम से समांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात किया, जिसका नाम उन्होंने समांतर कहानी रखा। साथ ही सारिका पत्रिका के धारावाहिक रूप में समांतर कहानी पर 3 विशेषांक निकाले। भीष्म साहनी, शैलेश मटियानी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर इस आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। इब्राहिम शरीफ, कामतानाथ, ललित मोहन अवस्थी, डॉक्टर वचन देव राय आदि ने समांतर कहानी पर लेख लिखे। तीसरी आंख कामतानाथ की, निर्वासित सूर्यबाला की, दुश्मन दिनेश पालीवाल की, शहादतनामा जितेंद्र भाटिया की आदि इस समय की प्रमुख कहानियां हैं। समांतर कहानी ने व्यक्ति की असहायता, नैतिक संकट, मूल्यहीनता तथा विघटन को समग्र सामाजिक तंत्र के परिप्रेक्ष्य में देखा। लेखक की प्रतिबद्धता, नई रचनाशीलता तथा आम आदमी के दुख दर्दों की पक्षधर रही समांतर कहानी के विविध पक्ष माने गए हैं। कहानीकारों की एक लंबी पीढ़ी समांतर कहानी के साथ जुड़ी तथा इन लोगों ने समांतर कहानी पर खूब बहसें की, किंतु सारी चर्चा ये स्पष्ट न कर सकी कि समांतर कहानी नई कहानी या सचेतन कहानी से किस प्रकार भिन्न थी। साथ ही आम आदमी का प्रयोग इन लोगों ने एक नारे के रूप में किया। इस आंदोलन के मूल में कमलेश्वर को प्रेमचंद के पश्चात सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहानीकार सिद्ध करने की भावना थी। अतः अपनी सीमित दृष्टि के कारण यह आंदोलन जितनी तेजी से उभरा था उतनी ही तेजी से अवसान को प्राप्त हो गया। सन 1979 ईस्वी में राकेश वत्स ने मंच पत्रिका के माध्यम से सक्रिय कहानी आंदोलन के नाम से एक नया कहानी आंदोलन चलाया। उनके अनुसार कहानी में पात्रों का सक्रिय होना आवश्यक है। सक्रिय कहानी भी वर्तमान आर्थिक
सामाजिक शोषण के विरोध को अपनी कहानी की मूल संवेदना मानती है और इस दृष्टि से समांतर कहानी की भांति सक्रिय कहानी का फलक भी सीमित होने के कारण कहानी साहित्य में कोई व्यापक प्रभाव नहीं छोड़ पाया।